फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ प्रीति में। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आपको दिखा रही थी अपने घर का नज़ारा। और आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने रात 9:30 बजे से। तो आप सोच रहे होंगे 9:30 बजे? हाँ, रात को 9:30 बजे से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो सबसे पहले बनाया था हमने हलवा। मन करा था डिनर के बाद कभी कभी कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो बस वही मन कर रहा था तो हलवा बनाया। और ये देर रात तक काम कर रहे थे मिस्त्री, तो गेट वगैरह का काम था। देखिए कितना बुरा हाल हो गया है। पता भी नहीं था इतना बुरा हाल हो जाएगा, नहीं तो इस पे कुछ ढक देती। मैं वही दिखा रही थी आपको। तो 10 बज चुके थे। हाँ, इस टाइम में 10 बज गए थे और काम करके मिस्त्री वगैरह चले गए थे। तो मैं आपको दिखा रही थी, देखिए कितना बुरा हाल हो गया है। और हमारे बेडरूम का भी बहुत गंदा हाल है। और देखियो बाबू के टॉयज़ पे कितनी सारी धूल जम गई है, लकड़ी की धूल जम गई है। अगर जो मुझे पता होता तो मैं टॉयज़ तो कम से कम उठा लेती। उन्होंने बताया नहीं और सारे में धूल उड़ा दी, सारे में। तो देखना बस हमारे बेडरूम का भी क्या बुरा हाल हो गया। कंबल वम्बल ऐसे पड़े थे, उन पर भी धूल जम गई है। और अब हमारी शुरू हो गई लेट नाइट क्लीनिंग। तो 11:15 बज चुके थे और हम हस्बैंड वाइफ मास्क पहन के निकल लिए थे सफाई करने के लिए, क्योंकि नींद ऐसे बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। इतनी धूल मिट्टी में, सोफ़ा पे इतनी धूल हो गई, कवर था इसके ऊपर तो भी, बेडशीट वगैरह पे। और इस तरीके से तो बिल्कुल नींद भी नहीं आने वाली थी। इस वजह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए थे रात को लेट नाइट क्लीनिंग में। तो बस वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे और मैं सोफ़े की धूल निकाल रही थी, क्योंकि सोफ़े पे बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। एक तरफ से झाड़ रहे थे, एक तरफ आ रही थी, एक तरफ से झाड़ रहे थे, एक तरफ आ रही थी। बस बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हस्बैंड बोल रहे थे मेरे कि लाओ मैं कर दूंगा। फिर वही है ना, अपने हाथ से किए बिना चैन नहीं आता बिल्कुल भी। तो धूल मिट्टी सारी झाड़ दी थी हमने। अब मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। यहाँ पे भी देखिए धूल मिट्टी इतनी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो अब धीरे धीरे करके जाएगी। हमें हाल फिलहाल ऐसा करना था कि हाँ, हम सो सकें। तो बस हमने इतना ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो वॉइस ओवर करते हुए भी आपको खुटखुट की आवाज़ आ रही हो, कि काम अभी भी चल रहा है। छोटा मोटा बहुत सारा काम हो गया था इन काम से अलावा भी, क्योंकि घर को तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती ही है टाइम टाइम पे। कभी कुछ बेकार हो जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। तो बस वही काम भी करवा रहे थे हम। अब बस मैं बाबू के सारे टॉयज़ टब में रख रही थी, क्योंकि सुबह को उनको वॉश करूँगी। मैंने सर्फ में भिगो के रख दिए थे, तो सुबह हाथ से वॉश कर दूँगी। गंदे नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, केवल लकड़ी का जो बरूदा होता है वही उनके ऊपर उड़ के जम गया है। और इधर मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर दी थी, धूल झाड़ दी थी। तो हस्बैंड झाड़ू लगा रहे थे, वो मुझे मना कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है मुझे। यूँ कह रहे थे धूल ना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी। यूँ कह रहे थे कि अभी रहने दो, रहने दो, थोड़ा बहुत ही कर लो। मैं बोल रही थी करना तो मुझे ही है, तो मैं कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली, क्योंकि सुबह उठ के भी मुझे ही करना है और अभी भी मुझे ही करना है। तो बस मुझे मना करे जा रहे थे कि रहने दो, तुम बैठ जाओ। मान नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो बस जो पॉलिथीन वाले थे, तो बस मैंने उन पे हाथ से मतलब डस्टिंग कर दी थी उस पर, क्योंकि धूल ऊपर से ही हट गई थी। तो बस समझ नहीं आ रहा था कहाँ से काम शुरू किया जाए और कहाँ पर ख़त्म किया जाए। तो मैं कभी उनसे ये कह रही थी आप ये कर लो, कभी वो मुझसे ये कह रहे थे, मुझे तो वो कह रहे थे तुम बैठ ही जाओ एक जगह बस। तो मैं धूल साफ़ कर रही थी, उसके लिए कॉटन का कपड़ा मैं उनसे मांग रही थी। मैंने कहा एक कॉटन का कपड़ा छोटा सा फाड़ के दे दो, क्योंकि बार बार अलग अलग कपड़े से साफ़ करना पड़ेगा। एक ही कपड़े से साफ़ करने वाला यहाँ पे ढंग नहीं है, क्योंकि धूल बहुत ही ज़्यादा है। तो बस मैं जो साफ़ करने वाले थे वो टॉयज साफ़ कर रही थी, और बाकी के मैंने सर्फ में भिगो के रख दिए, जिनको मैं करने वाली सुबह का वॉश। तो बस मैं अलमारी पे भी कपड़ा लगा रही थी। तो अलमारी पे कपड़ा लगाने के बाद टॉयज़ वगैरह मैं जो ऐसे कपड़ा मार दिया था वो रख दिए थे। और बस अब मैं सोफ़े पे कवर डाल रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी झाड़ दी है। बाकी पूरी अभी नहीं चढ़ी है, बहुत झाड़ दी है। पता नहीं क्या हो रहा है, धूल जा नहीं रही, एक जगह से झाड़ रहे हैं दूसरी जगह चढ़ रही है। देखो अब भी मुझे ऐसा लग रहा था इस पर धूल है, तो मैं फिर से एक बार इसको फिर से झाड़ने लग गई। पता नहीं कोने कोने में चली गई।
और सुबह से इतनी थकान हो रही है, 1 मिनट लेटने बैठने का वक्त नहीं मिला, ऊपर से इतनी तबीयत ख़राब। और लेकिन इस हाल में सोया नहीं जाता, इस वजह से क्लीनिंग करनी पड़ रही थी ज़बरदस्ती। तो बस मैंने सोफ़े कवर डाल दिया था, बाबू को भी मास्क बना रखा था क्योंकि सांस के थ्रू सारी डस्ट हमारे बॉडी में ही जाएगी, तो इस वजह से हम तीनों ने मास्क पहना था। मैंने तो अपना पूरा फेस ही कवर किया हुआ था क्योंकि तो मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो बस अब मैं बेडशीट भी डाल दूँगी और फिर बस अंदर वाली बेडशीट मैंने डाल दी है और थोड़ा सा यहाँ पर क्लीनिंग करके बस सोएंगे, हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करके। हमें कम से कम रात को सोने में बज गए थे 12 से ऊपर का वक्त हो गया था सोने में। तो बस अंदर की भी बेडशीट बिछा दी है मैंने, बिछा रही हूँ। और बाबू परेशान कर रही है, इस टाइम भी आगे आगे घूमी जा रही है। हम उसको बोल रहे हैं एक जगह बैठ जा बेटा, बैठ जा बेटा, पर बच्चे क्या सुनने वाले हैं। जितना हम सोच रहे हैं जल्दी काम हो जाए उतना ही देर करवा रही है, मान नहीं रही है। मना कर रहे हैं तो रो रही है, चिल्ला रही है। तो बस सारे में डस्टिंग कर ली थी और बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। अब यहाँ पोछा लगने वाला ढंग बिल्कुल भी नहीं था, तो बलून पे भी देखना कितनी धूल जम गई थी। तो बस मैं सारा झाड़ू लगा दिया अच्छे से हस्बैंड ने, और अब मैं यहाँ से वाइपर से धो रही थी। और पोछा वगैरह मैंने सोचा मैं कल लगाऊंगी। चेयर पे बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। बाथरूम में वॉश बेसिन पे कोई भी जगह ऐसी नहीं बची थी जहाँ पे धूल ना चढ़ी हो। तो बस मैं चेयर्स वगैरह धो के रख रही थी, बाकी का काम जो बच जाएगा वो सुबह कर लूँगी। मोटा मोटा हो गया, ऐसा हो गया कि हाँ रात को सुकून आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हाँ बस सुबह उठते ही काम में लग जाना है। और वैसे भी बेडरूम है, ऊपर सोना है, तो ऐसी गंदगी में तो मुझे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो बस इसी वजह से मैं वाइपर मार रही थी। और बाबू पानी में खेलने की हर कोशिश कर रही थी, हर कोशिश में से मना कर रही थी, पर बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। और धुलने वाले तो कपड़े इतने हो गए, इतने हो गए, पूरा टब भर गया था। इस सामने धुलने वाले कपड़ों की ही देखो लगा हुआ है, कितने सारे धुलने वाले कपड़े हैं जिनको सुबह उठ के मुझे वॉश करना है, टॉयज़ को वॉश करना है। और डीपली सुबह मैं यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो फिर से गंदा हो जाएगा। वॉश बेसिन वगैरह मैं क्लीन कर रही थी क्योंकि इसमें हैंड वॉश करने होते, फेस वॉश करना होता है, तो गंदा सा अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ज़रा भी गंदगी हो मुझे तो बिल्कुल नींद और चैन आती नहीं है। चाहे मैं खाऊँ ना, पर गंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सफाई करे बिना मैं नहीं रह सकती। तो बस अब साफ़ सफाई करने के बाद कपड़े चेंज करके हम गए थे सो। गुड नाइट हो गई थी बाबू, तो बस ये सुबह का बाबू, है। बाबू सो रही थी, उसी की मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई शोने उठ थी। जा। रात को तो नींदू ना आती तुझको, हैं? रात को तो नींदू ना आती, अब नींदू आ रही है। बिट्टू उठ जाओ। शोने, शोने उठ जा बाबू। देख मम्मा का मन नहीं लग रहा, उठ जा। ओ म्याऊ बेटा, उठ जा म्याऊ बेटा। माऊ बेटा उठ गया। बिट्टू, अच्छा सबको गुड मॉर्निंग कर दो बेबी। नहीं कर रहे? और किसको भी दे दो, वेलकम भी कर दो। आप तो खुश होके ना कर रहे, स्माइली देके करो। तो बस देखिए मैंने सुबह ही सारे कपड़े धो डाले थे क्योंकि रात को नींद नहीं आई थी, चैन नहीं आ रहा था बिल्कुल। सुबह इतना काम था, सारे मैंने हाथ से सारे टॉयज़ धो डाले हैं, ड्राई नहीं किए हैं, फोल्डिंग पर डाल दिए। धूप काफ़ी तेज़ है, सारे सूख जाएंगे अच्छे से। तो देखो बाबू बार बार इनको डाले जा रही थी नीचे, सच में गंदे करे जा रही थी। सारे पर्दे वगैरह, कंबल वगैरह सब मैंने धोने के लिए डाल दिया। हवा इतनी चल रही है, देखिए मैंने बिना ड्रायर के डाले थे क्योंकि पर्दे तो मैं कभी ड्रायर नहीं करती हूँ। तो बस बिना ड्रायर के ही डाल दिए थे। अभी कपड़े और बाकी हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा।